शैवाल, एल्गी। ठीक है, प्लांट किंगडम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एल्गी। एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोकोलाइड हाइड्रोकोलाइड कैरोगिन, है ना, किस में पाया जाता है, हाइड्रोकोलाइड कैरोगिन किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोकोलाइड जो है मतलब कि वाटर को अपने में समाहित करने वाला, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज जो है हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टीज होती है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, फियोफाइसी, ओनली रोडोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। तो ऑप्शन सी ऐसा कुछ था, फियोफाइसी रोडोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी अगर बात करें, एल्जिन, एल्जिन एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो सील वॉल के चारों ओर जो है कोटिंग करता है, जिलेटिनस कोटिंग। का नाम क्या होता है, एल्जिन। ठीक है, एल्जिन जो है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, कैपेसिटीज उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो एक जो है हाइड्रोकोलाइडल आप बोले थे, हाइड्रोकोलाइडल, है ना, हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका था, हाइड्रोकोलाइड, है ना, और कैरागिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, कैरागिन जो प्राप्त होता है रोडोफाइसी से प्राप्त होता है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन जो था बोथ फियोफाइसी रोडोफाइसी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 2022 का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टोर्ड फूड की बारे में बात कर रहे हैं, स्टोर्ड फूड के बारे में बात करें तो जैसे कैसा होता है, मैनिटॉल आ चुका है, लेमिनेरियन स्टार्च आ चुका है ना। देन अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरिडिन क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, सवाल एल्गी। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो होता है एल्गी क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, थैलॉइड की बॉडी होती है, थैलॉइड। ठीक है, देन ऑटोट्रॉपिक होता है, वो खुद से अपना भोजन बना सकता है। क्लोरोफिल बियरिंग, इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ तक कोई क्लियर। फिर उसके बाद इनका आवास हैबिटेट कहाँ पे होता है, एक्वेटिक होता है। फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मेराइन वाटर में रहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करें कि ये कितने वर्गों में बटा है, कितने क्लास में बटा है। ये 3 क्लास में बटा है बेटा। पहला जो होता है क्लोरोफाइसी, ठीक है, देन थियोफाइसी, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें, ये होता है रोडोफाइसी। ठीक है, 3 वर्गों में बटा है। क्लोरोफाइसी क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना। लेकिन ये ग्रीन कलर का ग्रीन एल्गी क्यों है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीन एल्गी भी इनका नाम है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, पियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो होते हैं सबके बारे में इन ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं कि किस तरीके से, है ना। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, क्लोरोफाइसी जो होता है यूजुअली यूनिसेलुलर भी होता है, मतलब एक केसुकी भी होता है। ठीक है, कॉलोनी के रूप में भी होता है, ये कॉलोनी के रूप में भी होता है, और उसमें फ्लेजेला फिलामेंट भी वहाँ पर पाया जाता है, तंतु भी पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें, यूनिसेलुलर जो होता है क्लेमाइडोमोनास होता है, वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है। देन फिलामेंटस की बात करें, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा जो है आपका फिलामेंटस होता है। ठीक है, फियोफाइसी की हम लोग थोड़ी सी बात करें, फियोफाइसी में अगर बात करें, मोस्टली जो है ये समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं। ठीक है, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं। ठीक है ना। फियोफाइसी के एग्जाम्पल अगर बात करें, फ्यूकस,
एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। देन रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी के मेंबर जो है समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं। ठीक है, समुद्री होते हैं। मोस्टली अधिकांशतः जो है रोडोफाइसी के सदस्य जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई दिक्कत है ना? ठीक है। पोरफायरा इसका एग्जाम्पल है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल्स के तौर पर भी पूरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते थे तो बराबर जो है एग्जाम्पल जो है पूछे जाते थे। ठीक है, चलिए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है पिगमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस हमेशा आता है, पिछले साल नहीं आया था, हो सकता है इस बार इस साल ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्लोरोफाइसी में बेटा कौन सा क्लोरोफिल होता है ग्रीन एल्गी में? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कोई दिक्कत? चलो, पियोफाइसी ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है बेटा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और बेटा इसमें फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन नामक है ना वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये ब्राउन कलर, भूरा कलर होता है। कोई दिक्कत? बेटा इसमें एक चीज आपको पूछी जाती है कि क्लोरोफिल में एक स्टोरेज बॉडीज होती है, स्टोरेज बॉडीज है ना, जो प्रोटीन बॉडीज, जो प्रोटीन जो है इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं। तो ऐसा जो स्टोरेज बॉडी है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, उसका क्या नाम है बेटा? पायरिनॉइड। क्या नाम है? पायरिनॉइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? फिर हम लोग आते हैं बेटा, किस में आएंगे? रोडोफाइसी। बेटा रोडोफाइसी में अगर बात करें, क्लोरोफिल ए और डी है। क्या है? क्लोरोफिल ए और डी है। ठीक है, देन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्णक पाया जाता है जिसको फाइको एरिथ्रिन के नाम से जानते हैं। बेटा हम लोग जानते हैं ना, रेड कलर जो है आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसी इरिथ्रोसाइट के कारण, इसी इरिथ्रिन के कारण, फाइको इरिथ्रिन के कारण जो हमारा रेड एल्गी जो है, इरिथ्रोसाइट मैंने बोल दिया था, थोड़ा गलती से बोला था मैंने, रिजेंबल करने के लिए बताया कि आरबीसी को हम लोग जो है रेड ब्लड सेल जो है हम लोग क्या बोले थे? इरिथ्रोसाइट बोले थे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ फाइको इरिथ्रिन की बात हुई तो भैया लाल कलर वो भी है, लाल कलर ये भी है, इस कारण इसको रेड एल्गी कहा गया, फाइको इरिथ्रिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्वेश्चन पूछे जाने की, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, 2023 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आएगा ऐसा नहीं बोल सकता, संभावना है, ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि पिछले साल जो है यहाँ से वर्णक से क्वेश्चंस नहीं आए, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टोर्ड फूड जो है ये आपका हमेशा अच्छा क्वेश्चन रहा है। स्टोर्ड फूड जो होता है हमेशा अच्छा क्वेश्चन रहा है बेटा, है ना? क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड जो है संचित भोजन जो है स्टार्च के रूप में होता है। पियोफाइसी में संचित भोजन जो है बेटा मैनिटॉल के रूप में होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और बेटा लेमिनेरियन स्टार्च होता है बेटा यहाँ पर। कौन सा? लेमिनेरियन स्टार्च। और मैनिटॉल यहाँ पर संचित भोजन के रूप में होता है। किसमें है? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर बेटा देखिए हम लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, सॉरी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में बात करेंगे बेटा, यहाँ पर संचित भोजन कौन सा है? फ्लोरिडेन स्टार्च, फ्लोरिडेन स्टार्च, फ्लोरिडेन स्टार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइसी में कौन सा संचित भोजन के रूप में होता है? फ्लोरिडेन स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडेन स्टार्च। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, है ना? वक्त माइक भी, चलो ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए बेटा, सेल वॉल की बात आई, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ठीक है, किससे बनी होती है? देखिए बेटा, सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है क्लोरोफाइसी की।
क्लोरोफाइसी की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। देन हम लोग बात करें पियोफाइसी में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल वॉल सेलुलोज की, और उसके अलावा एल्जिन की बनी होती है। क्वेश्चन आ चुका है नीट 2022 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो है का हाइड्रोकोलाइट के नाम से हम लोग एग्जाम्स में पूछा गया था, हाइड्रोकोलाइट के नाम से। एक्चुअली में हाइड्रोकोलाइट क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ठीक है ना। जो एल्जिन जो है क्या होता है, इनकी पियोफाइसी के मेंबर के सेल वॉल के ऊपर जिलेटिन का कोटिन बना देता है। एक्चुअल में ये जिलेटिन का कोटिन क्या है ना, एल्जिन कहलाता है। कोई दिक्कत है ना? एल्जिन कहाँ पे पाया जाता है? पियोफाइसी में। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। फिर बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रोडोफाइसी में बेटा क्या होता है? रेड एल्गी जो होता है, रेड एल्गी। रोडोफाइसी, इसके सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक का? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक ब्रीफ हम लोग देखेंगे बेटा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टेबल में मैं पूरी एल्गी को कवर कर दिया हूँ। ठीक है। पूरी एल्गी को कवर कर दिया हूँ, ये पूरा टेबल एल्गी को कवर करता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा, यहाँ पर जनन किस प्रकार का होता है? यहाँ कायिक जनन भी होता है ना। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्लोरोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है? कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव जनन होता है। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग बात करें क्लोरोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा वो किसके द्वारा होता है? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, ऐसा जू स्पोर जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। इसके कारण यह मोटाइल होता है, गतिशील होता है फ्लैजिला पाने के कारण। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में आइसोगेमस हो सकता है, एन आइसोगेमस होता है, और उगेमस भी हो सकता है। बेटा इसका आइसोगेमस क्या होता है? आइसोगेमस ऐसे गैमिट्स का संलयन, ऐसे गैमिट्स का फ्यूजन, है ना, जो है आकार में, साइज में जो है एक समान हो। ठीक है। आइसोगेमस है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एनाइसोगेमस की बात करें, ऐसे गैमेट्स जो साइज में भिन्न भिन्न आकार के होंगे, भिन्न भिन्न साइज के होंगे, उनका संलयन होना, एनाइसोगेमस। उगेमस में बेटा जैसे फीमेल जो है, फीमेल गैमेट है वो लार्ज रहेगी लेकिन नॉन मोटाइल रहेगी, लेकिन वहीं हम लोग मेल गैमेट की बात करें वो छोटा होगा और क्या होगा? मोटाइल होगा। क्या कहलाएगा? उगेमस कहलाएगा। रिप्रोडक्शन कंप्लीट है ना? बिल्कुल। अब हम लोग देखो कैसे बात करेंगे, जैसे फियोफाइसी की बात करें। फियोफाइसी में हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कायिक जनन जो होता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा होता है ना। फिर उसके बाद जो है एसेक्सुअल अलैंगिक जनन जो होता है वो बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर के द्वारा होता है। ऐसा जू स्पोर जिसमें दो फ्लैजिला हो। ठीक है। बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर कहलाते हैं। बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर कहलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट है बेटा, बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर। ठीक है। समझ में आया? फ्लैजिला हमेशा जो होता है ना, क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होते हैं सारे इक्वल होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? ऐसे सर पे लगे होते हैं, है ना। ठीक है। एपिकल बोलते हैं जिसको। ठीक है। अगर हम लोग बात करें फियोफाइसी की बेटा, फ्लैजिला जो होते हैं वो लेटरली लगे होते हैं, है ना। और बेटा ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। ठीक है। और हम लोग अगर बात करें बेटा, है ना, किसमें? आपके रोडोफाइसी में, तो वहां पर जो है फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता। ठीक है। चलो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, देखिए, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें किसमें? फियोफाइसी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस प्रकार का यहाँ पर लैंगिक जनन पाया जाता है।
रोडोफाइसी में बेटा हम लोग बात करें, जो कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है ना। और उसके अलावा अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, नॉन मोटाइल स्पोर यहाँ पर, क्योंकि फ्लैजिला नहीं है इसलिए क्या है, नॉन मोटाइल है। बिल्कुल कोई दिक्कत। चलो, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन जो होता है ऊगेमस, है ना, ऊगेमस प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए बेटा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, गेमस तो यहाँ भी पाया गया है ना, आपका फियोफाइसी है ना, और आपका क्लोरोफाइसी में पाया गया, लेकिन लेकिन है ना, आपका जो है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है ऊगेमस में कहाँ पे पाया गया, रोडोफाइसी में पाया गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियली जो है एल्गी हम लोग को किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकते हैं, कमर्शियली व्यावसायिक रूप से हमको किस प्रकार से फायदा। हम लोग जानते हैं एगर, बेटा एगर जो पाया जाता है ना, वो रोडोफाइसी के मेंबर, उसका नाम होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ में भी मदद करता है, पहला चीज। अगर जो है उसके अलावा जेली बनाने में, जेलिडियम से जेली, याद रहेगा है ना, आइसक्रीम में भी इसका यूज होता है अगर का। ठीक है, बस इतना याद रखना कहाँ से प्राप्त होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे कैरागिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, रोडोफाइसी से प्राप्त होता है, मतलब कि रेड एल्गी से कैरागिन प्राप्त होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक का, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो बेटा, हम लोग जब अंतरिक्ष यात्री जो हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी तो भूख लगती होगी, ठीक है ना। तो उनके लिए भी खाने का कुछ तो प्रबंध करेंगे। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं उनके लिए, है ना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, है ना, जो प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, प्रोटीन की अधिक अधिक युक्त यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय एल्गी। ये क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। इन ब्रीफ तत्काल देखें हम लोग, प्लांट किंगडम एल्गी जो होता है सिंपल होता है, थैलाइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, और एक्वेटिक होता है। ये एक्वेटिक मतलब यहाँ ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, मेराइन वाटर में ही पाया जाता है, समुद्री जल में भी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, इसी थैलाइड में फ्रेगमेंटेशन होता है, इसी थैलाइड में, इसी थैलाइड में, एल्गी के थैलाइड में ही फ्रेगमेंटेशन डेवलप होता है। ठीक है, कितने क्लास होते हैं बेटा, 3 क्लास होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें बेटा, है ना, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। फियोफाइसी में अगर बात करें, मोस्टली जो होता है ये मेराइन होता है, देन फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के क्लेमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा। कोई दिक्कत यहाँ तक का। चलो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, रोडोफाइसी में ये मेराइन होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जेलिडियम, ग्लेसिलेलिया और पोरफायरिया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, देन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जो है फियोफाइसी में पाया जाता है ना। फ्यूकोजेंथिन यहाँ पर पाया जाता है। पायरिनोइड जो है क्लोरोफिल में स्टोरेज बॉडी के रूप में होता है, जो प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णन इसमें पाया जाता है। सेकंड हम लोग बात करें स्टोर्ड फूड कहाँ, फियोफाइसी क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड संचित भोजन जो है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। फियोफाइसी में संचित भोजन जो है मेनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं रोडोफाइसी की बात करें,
किसकी? रोडोफाइसी की बात करें, यहाँ पर फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाया जाता है रोडोफाइसी में। कोई दिक्कत? देन उसके बाद सेल वॉल है। सेल वॉल जो है क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में बेटा सेलुलोज की बनी होती है और एल्जीन की भी बनी होती है। एल्जीन में क्या कैपेसिटी होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, इस कारण से हाइड्रोकोलाइड भी बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक का? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद सेल वॉल की बात करें बेटा, तो रोडोफाइसी में सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्शन अपन एक बार में देखते हैं। रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के हैं यहाँ पर: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जो थैलस में फ्रैगमेंट जो बन रहे थे, उसी फ्रैगमेंट से फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है ना? क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला जो है, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस। मैंने बताया था ना आइसोगेमस एनाइसोगेमस उगेमस क्या होता है। देन हम लोग बात करें फियोफाइसी की। यहाँ भी जो कायिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये भी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर के द्वारा होता है ना बेटा? बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर यहाँ ये किस शेप का होता है? पियर शेप्ड। किस शेप का होता है? पियर शेप्ड। ठीक है, नाशपाती के आकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस प्रकार का होता है। ठीक है, रोडोफाइसी में बेटा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कायिक जनन होता है। नॉन मोटाइल जूस्पोर के द्वारा लैंगिक जनन होता है। और उगेमस जो है के द्वारा जो होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, है ना? यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से कैसे हमारी मदद करेंगे? एगर जो है आइसक्रीम जेली बनाने में, एगर कहाँ से प्राप्त होता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ पर जो है कैरागिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? रोडोफाइसी से प्राप्त होता है। ठीक है, देन अगर बात करें, है ना, अंतरिक्ष यात्री जो है उनको जो है ऐसा एल्गी दिया जाता है जो कैसा होता है? एककोशिकीय होता है और प्रोटीन प्रचुरता में वहाँ पे वो पाई जाती हो। ऐसा एल्गी कौन सा है होता है? क्लोरेला और स्पाइरुलिनम। कोई दिक्कत? चलो, बहुत बढ़िया। ये बेटा इसको पढ़ के जाओगे, एल्गी खत्म। यहाँ से एल्गी कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता, है ना? संभावना है नहीं जा सकता। ठीक है, जहाँ तक ये पूरे पॉइंट एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।